हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन साइंस क्लास। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डेफिनेशंस। इससे पहले हमने कंबंशन के बारे में पढ़ लिया था। बेसिकली यहाँ पर भी जो डेफिनेशन दी गई है वो कंबंशन और कंबंशिबल मटेरियल्स उनकी ही दी गई है। तो एक बार हम इसको फिर से पढ़ लेते हैं। सो कंबंशन क्या होता है? द केमिकल प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस बर्न इन एयर और ऑक्सीजन विद द रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी इज कॉल्ड द कंबंशन। तो वह केमिकल प्रोसेस जिसमें कोई सब्सटेंस जो होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या जो ऑक्सीजन होती है उसकी उपस्थिति में जलता है विथ द रिलीज ऑफ हीट। किसके साथ? हीट के साथ और साथ में लाइट के साथ, या जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई भी केमिकल प्रोसेस होती है जिसमें कोई सब्सटेंस जलता है, ये बर्न होता है और साथ में रिलीज करता है हीट एंड लाइट एनर्जी, तो उस प्रोसेस को हम कंबशन के नाम से जानते हैं। जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया भी गया है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो अगर आप मैग्नीशियम रिबन या किसी भी फॉर एग्जांपल अगर आप किसी पेपर को भी जलाओगे तो उससे आपको हीट मिलेगी, साथ में उससे आपको लाइट भी मिलेगी, आपको उसमें से रोशनी निकलती नज़र आएगी। तो कोई भी केमिकल प्रोसेस जिसमें किसी सब्सटेंस को आप जलाते हो और उसमें से लाइट और हीट एनर्जी दोनों ही निकलती है, तो उस प्रोसेस को हम, उस केमिकल प्रोसेस को हम कंबंशन के नाम से जानते हैं, दहन के नाम से जानते हैं। अब दूसरा जो डेफिनेशन आती है इसके अंदर, सेकंड जो डेफिनेशन है, दैट इज द कंबंशेबल मटेरियल। कंबंशेबल मटेरियल यानी कि वो मटेरियल जो जलते हैं, या इनको हम सिंपल से वर्ड में बोलना चाहे तो फ्यूल भी बोल सकते हैं। ए मटेरियल विच ऑन हीटिंग इन एयर और ऑक्सीजन इजिली कैच फायर। वह मटेरियल जिसको हीट करने पर, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करने पर इजीली फायर कैच कर लेता है या आसानी से उसमें आग लग जाती है। एंड रिलीज हीट एंड लाइट एनर्जी, और वो हीट और लाइट एनर्जी को रिलीज करता है, दैट इज़ नॉन एज द कंबंशेबल मटेरियल। उसको हम कंबंशेबल मटेरियल के नाम से जानते हैं, या फिर उसको हम फ्यूल भी कहते हैं, सिंपल वर्ड। तो कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑफ कंबंशंस आर गिवन बिलो। कार्बन बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टू फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन जो होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। मीथेन बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड। जो मीथेन होती है वो जलती है किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और वो भी क्या रिलीज करती है? कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करती है। LPG मेनली ब्यूटेन, जो कि इसका मेन केमिकल या बोल सकते हो मेन जो इसका फ्यूल होता है, बर्न्स टू प्रोड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड। LPG भी जलती है तो वो CO2 को रिलीज करती है। एग्जाम्पल्स ऑफ कंबंशेबल सब्सटेंसेस: वुड, पेपर, कोल, चारकोल, कॉक, हाइड्रोजन, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, नेचुरल गैस, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, फर्नेस ऑयल, अल्कोहल, ईथर, बेंजीन एटसेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ कंबंशेबल सब्सटेंसेस या मटेरियल। तो बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं और बहुत सारे और भी एग्जाम्पल बच जाते हैं। हर वो चीज़ जो जल सकती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, वो आपका कंबंशेबल मटेरियल ही है, और जो साथ में हीट एंड लाइट एनर्जी को रिलीज भी करे। सपोर्ट ऑफ कंबंशन, तो वो चीज़ें जो कंबंशन को सपोर्ट करती है या उसे सपोर्ट देती है, बिना उन चीज़ों के फायर जो होती है कैच नहीं हो सकती है। ए सब्सटेंस विच हेल्प्स इन द कंबंशन ऑफ ए कंबंसिबल मटेरियल इज कॉल्ड द सपोर्टर ऑफ कंबंशन। तो ए सब्सटेंस, वो सब्सटेंस जो कि मदद करता है, हेल्प करता है इन द कंबंशन के अंदर ऑफ ए कंबंशेबल मटेरियल, किसी भी कंबंशेबल मटेरियल को जलाने में जो मदद करता है, जो सब्सटेंस मदद करता है, उस सब्सटेंस को हम सपोर्टर ऑफ कंबंशन बोलते हैं, या उसको हम बोलते हैं कंबंशन का सहायक, जो हेल्प कर रहा है, किसकी? कंबंशन के अंदर हेल्प कर रहा है वो सब्सटेंस। लाइक दैट द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो वो एक क्या है, आप बोल सकते हो सपोर्ट करने वाली थिंग है, कंबंशन को जो सपोर्ट करती है। बिना ऑक्सीजन के कंबंशन हो ही नहीं पाएगा। तो ये भी क्या हो गया? सपोर्टर ऑफ कंबंशन हो गया है। इनमें होम्स, स्पेशली इन द विलेजेस, चूल्हा, सिगरी, केरोसिन, wick stove and the kerosene pressure stove are used for the combustion of fuel to cook the food। तो कई सारे घरों में, मुख्यतः अगर हम बात करें गांवों के अंदर, जो चूल्हा होता है, सिगरी होती है जिसे अंगीठी बोलते हैं, केरोसिन विक स्टोव जो होता है, या केरोसिन प्रेशर जो स्टोव होता है, इनका यूज किया जाता है कंबंशन ऑफ फ्यूल को जलाने के लिए, टू कुक द फूड, ताकि वो खाना पका सके। इन ऑल दीज
equipments of combustion of fuel provision is made for supplying the supporter of the combustion। तो ये जितने भी आपको दिए गए हैं इक्विपमेंट कंबंशन के लिए, फ्यूल के कंबंशन के लिए, ये प्रोवाइड करते हैं क्या, सपोर्ट किसके लिए, कंबंशन के लिए। बेसिकली ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं फ्यूल को ताकि उसको आसानी से जलाया जा सके। इनमें जो भी इक्विपमेंट लगा होता है उसका मेन काम होता है ऑक्सीजन को प्रोवाइड करवाना, इजीली ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाना ताकि फायर या आग जो हो वो लग सके। तो ये सब क्या होते हैं, एक सपोर्टर का काम करते हैं कंबंशन के अंदर। बिना इनके, या हम बोल सकते हैं बिना ऑक्सीजन के जो कंबंशन होता है वो पॉसिबल ही नहीं है। तो आग लगाने के लिए या फायर लगाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, हालांकि फ्यूल भी चाहिए और थोड़ी सी हीट भी चाहिए। हैव यू एवर थॉट व्हाई पेट्रोल इन ए कैन डज नॉट कैच फायर ऑन इट्स ओवन। तो कभी आपने ऐसा सोचा या ऐसा विचार आया है कि जो पेट्रोल होता है किसके अंदर, कैन के अंदर, या जो व्हीकल्स टैंक्स होते हैं उनके अंदर, तो वो अपने आप आग क्यों नहीं पकड़ता है, उसमें आग क्यों नहीं लगती है। और या वाई ए एलपीजी गैस सिलेंडर डज नॉट कैच फायर ऑन इट्स ओवन, और क्यों एलपीजी का जो सिलेंडर होता है वो अपने आप आग नहीं पकड़ता है। Any combustible substance does not catch fire until it heated a certain minimum temperature। तो कोई भी कंबंशिबल जो सब्सटेंस है या मटेरियल है वो तब तक आग नहीं पकड़ेगा जब तक इसको उस सब्सटेंस को हम क्या ना कर दे, हीटेड ना कर दे, उसको इतना गर्म ना कर दे कि वो आग पकड़ ले। या कोई भी जो सब्सटेंस होता है, कंबंशिबल सब्सटेंस होता है, डज नॉट कैच द फायर, वो आग नहीं पकड़ता है अनटिल, तब तक इट इज़ हीटेड, कि इसको हीटेड किया जाए टू ए सर्टेन मिनिमम टेम्परेचर, इसके एक सर्टेन या जो इसका जो नियत या निश्चित जो मिनिमम जो टेम्परेचर होता है वहाँ तक इसको अगर हम गर्म नहीं करेंगे तब तक ये आग नहीं पकड़ेगा या उस सब्सटेंस पर आग नहीं लगेगी। तो इसके लिए हम थोड़ा सा आगे और पढ़ लेते हैं इसको डिटेल में, जो इसकी डेफिनेशन दी गई है। द मिनिमम टेम्परेचर टू विच ए कंबंशिबल सब्सटेंस मस्ट बी हीटेड, वह न्यूनतम तापमान जिस पर किसी कंबंशिबल सब्सटेंस को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, बिफोर इट कैच फायर, तब तक जब तक कि वो आग ना पकड़ ले, इज कॉल्ड द इग्निशन टेम्परेचर। उसको हम इग्निशन टेम्परेचर के नाम से जानते हैं, या उसको हम काइंडलिंग टेम्परेचर के नाम से भी जानते हैं। तो वो न्यूनतम या मिनिमम टेम्परेचर, तापमान जिस पर कोई कंबंशिबल जो सब्सटेंस आपका होता है उसको हीटेड किया जाता है, कब तक, जब तक वो आग ना पकड़ ले, दैट इज नोन एज अ इग्निशन टेम्परेचर। तो अगर किसी भी कंबंशिबल मटेरियल में अगर आपको फायर कैच करवानी है या उसमें आग लगानी है तो आपको उसके इग्निशन टेम्परेचर तक हीट करना पड़ेगा, उससे अगर वो कम होगा तो वो फायर कैच नहीं कर पाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू एंड वॉच द वीडियो।